त्वरण आखिर होता क्या है समझिए। पहले एक पथ ले लेते हैं, ये पथ मान लेते हैं। देखिए 1 2 यहां से यहां तक 0 है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में हम देख लेते हैं, यहां से यहां तक है इस समय है 0 समय से शुरू किए हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 इस तरह से गया है। ठीक है, जब शुरुआत किए हैं तो इसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर 1 सेकेंड हो गया तो भी इसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 2 सेकेंड हो गया है अभी भी 10 मीटर प्रति सेकेंड। 3 सेकेंड है तो भी देखा जाए तो हर एक समय क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड ही। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। 1 सेकेंड में वेग में जितना परिवर्तन होगा वही उसका त्वरण होगा। 1 सेकेंड में ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में वेग में जो भी परिवर्तन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जरा 0 से 1 सेकेंड में क्या यहाँ पे वेग कितना है सर 10 और यहाँ पे कितना है 10। क्या वेग में परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा। चलिए 10 से 20 पहला से दूसरा सेकेंड पर गए, अभी भी क्या है 0 मीटर है ना, अभी भी त्वरण कितना है 0, a का मान 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ 0, तो त्वरण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, यहाँ पे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि v2 माइनस v1 अगर हम कहें यहाँ पे तो 0 है। v2 माइनस v1, v2 हम इसको कह रहे हैं और v1 यहाँ पे कह रहे हैं, आरंभिक वेग को कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब वेग में परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, तो वेग में परिवर्तन जब हो ही नहीं रहा है तो हम कह सकते हैं कि त्वरण कितना है 0 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से चल रहा है कि वस्तु एक समान वेग से चल रहा है। और एक समान वेग से अगर जाएगा तो वेग में परिवर्तन हो रहा है नहीं, यानी कि क्या हो जाता है 0। जैसे आप बाइक चलाते हैं और एक पे जो एक्सीलरेटर देते हैं ना, तो गति धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता है, तो क्या होता है यहाँ पे त्वरण होता है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो भी क्या होता है गति धीरे धीरे घटता है, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो भी यहाँ पे त्वरण ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब गति में परिवर्तन क्या हो धीरे धीरे घटे, इसको मंदन कहा जाता है। क्लियर है ना। तो वेग में तो परिवर्तन जब गति घटाते हैं हम तो भी होता है, लेकिन इस स्थिति में क्या कहते हैं हम इसको मंदन। तो ध्यान रखिएगा, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देख लेना, शुरुआत है 10 मीटर प्रति सेकंड से, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ, फिर 30 मीटर प्रति सेकंड हुआ, फिर 50 मीटर प्रति सेकंड हुआ, फिर 50 मीटर प्रति सेकंड हुआ, फिर 60 मीटर प्रति सेकंड हुआ, फिर 80 मीटर प्रति सेकंड हुआ। 80 100 ले लेते हैं, 100 मीटर प्रति सेकंड हुआ। आपको हर एक बार बताना है कि त्वरण क्या है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक त्वरण है, देखा जाए तो वेग में परिवर्तन कितना का हुआ 10 का 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे हो गया त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में ना, सेकेंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक हुआ बटा कितना सेकेंड में 1 सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक त्वरण में कितना का परिवर्तन हुआ 10 का। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक 20 का, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक त्वरण क्या हो गया है 0 हो गया है। चलिए यहाँ से यहाँ तक त्वरण, रुकना जरा, चलिए यहाँ तो ये 0 हो गया। ठीक है, त्वरण यानी कि नहीं हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ से आप ब्रेक लगाएं तो -10 हो गया ना। त्वरण क्या हुआ, v2 माइनस v1 करेंगे, 40 माइनस 50 करेंगे तो -10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया मंदन हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पे सीधे ब्रेक लगा के क्या कर दिया 0 कर दिया है ना, -40 बटे कितना 1 ना, यानी कि ये क्या है
ये आपका हो गया मंदन। यानी कि अगर त्वरण निगेटिव में हो तो कहते हैं मंदन। ये क्या हो गया? त्वरण। यहाँ पे क्या है? त्वरण धनात्मक। और यहाँ पे त्वरण क्या है? शून्य। तो त्वरण जो है धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, त्वरण शून्य भी हो सकता है। तो त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है ना? त्वरण सदिश राशि है ना? चलिए, सदिश राशि है तो इसकी कुछ न कुछ दिशा होगी। दिशा किधर होगी? वेग की दिशा में होगा, किधर होगा? चलिए बताइए। वेग की दिशा में होगा। सच में त्वरण की दिशा, क्योंकि सदिश राशि है, परिणाम और दिशा दोनों होती है सर। वेग की दिशा में, कसम से। वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आप फंसेंगे, है ना? परिणाम तो हो गया, परिमाण तो देख लिए आप, है ना? लेकिन दिशा होगी, और दिशा कहाँ होगी? वेग में परिवर्तन। तो जो वेग में परिवर्तन होगा, है ना, वही इसकी दिशा होगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो इसमें हम देख लिए, क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो कोई पिंड है, ये ए से कहां तक पहुंची? बी तक पहुंची। यहाँ पर वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब 10 मीटर प्रति सेकेंड नहीं लिखते हैं, वी लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? वी। तो वेग है यानी सदिश राशि है, तो इस तरह से लिख देते हैं सदिश के लिए। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, है ना? वी। अच्छा, 1-2 करके लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है। इसको 1-2 करते हैं। V1 तो V2 माइनस बटा कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? t। तो है ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे t हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम मान के चले हैं कि ये t बराबर 0 से, है ना? लेकिन अगर हम इसको अगर ग्राफ पे बनाएं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे अगर t1 है, ये 0 न है, और यहाँ पे t2 है, ये है v1 और ये है आपका v2। तो t1 पर वेग v1, t2 पर वेग v2। तो ये हुआ एक्सेलरेशन ए। तो ऐसी स्थिति में ए बराबर क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1 बटे v2 माइनस v1। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि ये है 4 और ये है 2, तो t2 माइनस t1 बराबर कितना सेकंड में ऐसा हुआ है? 2 सेकंड में। आप ऐसा मत नहीं कर सकते कि 4 सेकंड में त्वरण में इतना परिवर्तन हुआ है। वेग में परिवर्तन आप कहाँ से देख रहे हो? यहाँ से यहाँ ना देख रहे हो, तो समय भी यहीं से यहीं के बीच में देखेंगे, इतने दूर के बीच में देखेंगे। इसका मतलब है t2 माइनस t1। तो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है ना? आगे बढ़े हम। चलिए मात्रक देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। और इसका क्या होगा? सेकेंड। तो इस सेकेंड नीचे आएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगर बीमा की बात करें तो मीटर के लिए क्या लेते हैं? बीमा एल, और सेकेंड के लिए क्या लेते हैं? टी, है ना? ऊपर लेके जाएंगे, कभी कभी एम एल टी के रूप में लिखता है, तो एम एल टी माइनस 2। ये क्या ले लेंगे? बताइए, समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यदि वेग एक समान हो तो त्वरण क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ग्राफ ले लेते हैं हम, ठीक है? देखिए ये है 1 2 3 4 5, ठीक है? ये 1 2 3 4 5, यह 10 20 30 40 50, ठीक है? यहाँ पे गया, यहाँ पे गया।
एक डायग्राम है यहाँ पे, आपसे प्रश्न यही है, ये है वेग और ये है समय, यह है पार्ट ए, यह है पार्ट बी, यह है सी और यह है डी। आपसे प्रश्न ये है कि कहाँ पे त्वरण शून्य होगा? सी पर, यानी सी यानी कि कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 सेकंड तक त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है यानी कि वेग एक समान है। चलिए आपसे ये पूछेगा कि सबसे अधिक त्वरण कहाँ पर हुआ है? तो सबसे अधिक त्वरण यहाँ पे सर हुआ है। देखिए कितना का हुआ है? 1 सेकंड में कितना में वेग में परिवर्तन हुआ? 20 का। इसका मतलब है कि जहाँ पे ढलान जो है ज्यादा होगा वहाँ पे त्वरण ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे ढलान क्या है? कम है, तो यहाँ पे त्वरण कम है। तो जहाँ पर देख लीजिएगा कि ग्राफ में ढलान ज्यादा होगा त्वरण ज्यादा होगा, ढलान कम होगा त्वरण कम होगा। तो यहाँ पे अगर बी पार्ट में देखा जाए तो त्वरण अधिक है, यहाँ पे डी पार्ट में और ए पार्ट में त्वरण का मान समान है, क्योंकि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। 1 सेकेंड में कितना का है? 10 का। क्लियर है? अब यहाँ पे एक प्रश्न और भी डालेगा आपसे, कुछ इस तरह से आपको पूछेगा। तीन अलग अलग गाड़ी का दिखाया है ना? ये वेग है और यह समय है, यह भी ए, यह बीबी और यह है बीसी। चलिए कहाँ पे त्वरण अधिक है? त्वरण अधिक कहाँ होगा सर? जहाँ पे ढाल अधिक होगा, जहाँ पे ढाल अधिक होगा त्वरण अधिक होगा। अब एक और देखना प्रश्न, ये है वेग और ये है समय। आपसे प्रश्न है कि कहाँ का त्वरण शून्य है? सी हिस्से का त्वरण शून्य हो गया। कहाँ पे मंदन हो रहा है? डी पर मंदन हो रहा है। त्वरण कहाँ कहाँ हो रहा है? त्वरण हो रहा है। कहाँ पे अधिक त्वरण हो रहा है? कहाँ पे कम त्वरण हो रहा है? और यहाँ पे त्वरण 0 हो रहा है और यहाँ पे त्वरण। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से भी प्रश्न है, ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए पार्ट क्लियर हुआ ना? दी गई आकृति के अनुसार ए और बी का बीच त्वरण आपसे पूछ रहा है। ए और बी के बीच में क्या त्वरण हुआ होगा? ए और बी के बीच में सर नहीं है त्वरण, नहीं है। यहाँ पे वेग लिख देते हैं। ठीक है, वेग लिख देते हैं। तो त्वरण क्या हुआ है? शून्य हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर शून्य हो जाएगा। आगे बढ़े, वेग में परिवर्तन के प्रकार अब देख लेते हैं। वेग में परिवर्तन कितने प्रकार से हो जाएगा? वेग में परिवर्तन के प्रकार, दिक्कत आ रहा है ना? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो सवाल यह है कि वेग में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है सर? ठीक है, तो वेग में परिवर्तन ऐसा नहीं कि केवल और स्पीड के परिवर्तन से ही होता है, दिशा के परिवर्तन से भी हो रहा है कि नहीं? जैसे अगर आप कोई पिंड समझ लीजिएगा कि वृत्तीय गति पर इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित होती है ना? सवाल यह है कि त्वरण सर किधर होगा? एक समान वृत्तीय गति अगर होता है तो इसमें त्वरण किधर होगा? तो भी तो पता है कि भी सर ये हो गया आपका भी तो ये है, ये क्या है? भी। तो और ये क्या हो जाता है? इसका त्वरण। ये क्या हो गया? इसका त्वरण। क्लियर है ना? त्वरण हमेशा कहाँ किस ओर लगेगी? केंद्र की ओर लगेगी।
यानी कि त्वरण और वेग में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेग। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होता है? इसका वेग होता है ना, ये हो गया इसका वेग। तो ये हो गया आपका भी, ये भी, और ये हो गया आपका इसका त्वरण। त्वरण कहाँ होता है? अंदर की ओर। तो एक समान वृत्तीय गति में त्वरण कहाँ होता है? केंद्र की ओर होता है।